नमस्कार साथियों, और एक नए जीके वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग भारत का जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का वीडियो में हम लोग भारत का सामान्य ज्ञान क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो साथियों, जितने भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की जीके वीडियो लेके लाते रहते हैं। तो साथियों, जितने भी प्रश्न होने वाले हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक में बन रहे हैं। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ना, सुनहरी क्रांति। ठीक है, सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में किससे सर्वाधिक संबंधित है साथियों? तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय है ना बागवानी मिशन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, दूसरा नंबर। ठीक है, भारत में किस है ना भारत में किस औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका औद्योगिक नीति है ना वक्तव्य 1977। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है साथियों, 3 नंबर प्रश्न है। भारत में है ना औद्योगिक के लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई? ठीक है साथियों, भारत में है ना औद्योगिक के लाइसेंसिंग है ना आखिरकार कब खत्म की गई साथियों? तो ये होगा इसका राइट आंसर है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1991 में खत्म किया गया था। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो साथियों, जितने प्रश्न हैं साथियों, ये सब कुछ प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर। निम्नलिखित में किस औद्योगिक को है ना चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा गया है? चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा गया है ना, किस औद्योगिक को? ठीक साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। ठीक साथियों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चीनी उद्योग। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक के है ना खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? निम्नलिखित में कौन सा भारत में, ठीक है, कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर हो गया वित्त मंत्री साथियों। ऑप्शन डी वित्त मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है साथियों 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? ठीक है साथियों, निम्नलिखित में कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है साथियों? ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नासिक। ऑप्शन डी नासिक हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में है ना भारत में साथियों माइक्रो क्रेडिट है ना भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है साथियों? तो ये आपका गैर बैंकिंग वित्त के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न साथियों, भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार साथियों। ऑप्शन डी भारत सरकार, आप लोगों को पता होगा। तो साथियों, अगला है प्रश्न 9 नंबर। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है साथियों? ठीक है, ठीक है ना, किस बायोम में पेड़ नहीं है साथियों? ठीक है, निम्नलिखित में ऑप्शन को देखते हुए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो है ना टुंड्रा हो जाएगा। ऑप्शन सी टुंड्रा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? नमक उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों? सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गुजरात। ठीक है साथियों, अगला है 11 है ना भर चुक्की साथियों है ना भर चुक्की प्रपात। ठीक है साथियों, भारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? तो किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर था साथियों, कर्नाटक। नेक्स्ट सवाल है आपका 12 नंबर। भारत ओमन रिफाइनरीज लिमिटेड। ठीक है साथियों, भारत ओमन रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस है ना रिफाइनरी का कार्य करती है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है साथियों, ऑप्शन ए बीना रिफाइनरी हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न साथियों, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं अधिकतर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 14 नंबर। ठीक है, 14। भारत भूमध्य रेखा के
उत्तर में किस अक्षांश के है ना बीच में स्थित। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है साथियों। तो किस अक्षांश के बीच में स्थित है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, 8 4 से 37 6। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है आपका 15 नंबर, है ना, काचिन पहाड़ियाँ साथियों। काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है ना, याद रखिएगा काचिन पहाड़ियाँ साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन है, म्यांमार के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए म्यांमार। ठीक है साथियों, नेक्स्ट सवाल है आपका 16। ठीक है, 16 नंबर, निम्नलिखित में से, ऑप्शन को देखते हो, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों। तो कौन हो जाएगा सबसे लंबी, गंगा साथियों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 17 नंबर साथियों, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है ना, म्यांमार से नहीं लगती है भारत किस राज्य की सीमा। ठीक है, म्यांमार से नहीं लगती है। तो ऑप्शन को देखेंगे तब पता चलेगा साथियों। तो ऑप्शन को देखते हुए हो जाएगा आपका मणिपुर पहला है ना, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसाम हो जाएगा। ठीक है साथियों, आसाम, जो कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 18 यानी 18 नंबर, मालवा पाटर चाहते हैं ना, मालवा पाटर किस राज्य का हिस्सा नहीं है मालवा पाटर। तो ऑप्शन को देखेंगे किस राज्य का हिस्सा नहीं है साथियों। तो ऑप्शन को देखते हुए हो जाएगा राइट हो जाएगा इसका, ये नहीं है, महाराष्ट्र, जो कि नहीं होगा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है 19 नंबर 19, भारत के स्थलकृतिक, ठीक साथियों, भारत के स्थलकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं साथियों। तो किस संगठन के अंतर्गत बनाए जाते हैं, तो भारतीय सर्वेक्षण अंतर्गत के है ना बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भारतीय सर्वेक्षण साथियों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका 20 साथियों, है ना, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन, भारत में जो है ना बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। ठीक है साथियों, सर्वाधिक बॉक्साइट का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा साथियों, और याद रखिएगा उड़ीसा, ऑप्शन डी उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका 21 प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों, भारत की सबसे है ना भारत की पहली यूरेनियम, ठीक है साथियों, खदान किस स्थान पर स्थित है साथियों, सबसे पहली यूरेनियम खदान। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है साथियों 22, ठीक है ना, ताबो मठ। ठीक है साथियों, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है, ताबो मठ साथियों किस राज्य में स्थित है साथियों, तो हिमाचल है ना, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 23 है ना, सरस्वती परियोजना किस राज्य में स्थित है, सरस्वती परियोजना किस राज्य में स्थित है साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक साथियों, ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 24 है ना, 24 को चलते हैं 2 for 24। तो 24 में प्रश्न बोल साथी हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया साथियों भारत का। तो इसका राइट आंसर होगा NH44 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, NH44 साथियों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को चलते हैं सर 25 है ना, 25 भारत सबसे बड़ा है ना कॉफ़ी उत्पादन राज्य कौन सा है, कॉफ़ी उत्पादन राज्य कौन सा है साथियों सबसे बड़ा, तो हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर साथियों, कर्नाटक याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों 26, ठीक है 26 साथियों। ठीक है, 26 प्रश्न को देखते हैं साथियों, भारत में एकमात्र माट मेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है। ठीक साथियों, भारत में एकमात्र माट मेला है ना ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है साथियों, तो ये हो जाएगा है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपको ऑप्शन को देखते हुए है ना बाराटांग द्वीप हो जाएगा है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बाराटांग द्वीप। ठीक है, अगला है 27 साथियों है ना, कायल नामक। ठीक है साथियों, कायल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है साथियों, तो किस राज्य में पाई जाती है, आपका हो जाएगा केरल में, ऑप्शन बी केरल। ठीक है साथियों, नेक्स्ट सवाल है 28 साथियों। ठीक है, 28 हो जाएगा, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, भारत की सर्वाधिक सीमा जो है ना किस देश के साथ लगती है साथियों, ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन बी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश याद रखिएगा। नेक्स्ट है 29 साथियों, 29 प्रश्न साथियों, भारत में नुनमती नामक है ना स्थान किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नुनमती नामक स्थान जो है किस लिए प्रसिद्ध है साथियों, तो ये है ना पेट्रोलियम उद्योग के लिए है ना, उद्योग के लिए अधिकतर प्रसिद्ध है। ठीक है,
उद्योग के लिए, ठीक है, पेट्रोलियम उद्योग के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका 3030 साथियों, ठीक है, मणिकर्ण, ठीक है साथियों, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत है ना, स्रोत, मणिकर्ण, मणिकर्ण जो है ना जल मणिकर्ण गर्म जल स्रोत, ठीक है, किस राज्य में स्थित है साथियों? तो किस राज्य में हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका 3131 साथियों, ठीक है, 31 प्रश्न है साथियों, भारत का 60%, ठीक है, नमक किस राज्य है ना, किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? भारत का जो है ना 60% नमक जो है ना किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है साथियों? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गुजरात राज्य हो जाएगा, ऑप्शन बी गुजरात राज्य, ठीक है साथियों। अगला है 32% साथियों, है ना, अरुणाचल प्रदेश को, है ना, अरुणाचल प्रदेश को जो है ना, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1987, ठीक है। अगला है 33 साथियों, 33 है ना, बनिहाल दर्रा है ना, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बनिहाल दर्रा साथियों भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है साथियों 3434, ठीक है, भारत में कोयर उद्योग, ठीक है, भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है साथियों? भारत में कोयर उद्योग है ना, उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है साथियों? तो किस राज्य में केंद्रित है? तो केरल राज्य में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केरल राज्य में, ठीक है, केरल में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों 3535, ठीक है, 35 प्रश्न को देखते हैं साथियों, 2010 का प्रश्न है, ठीक है, 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13 है ना प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था साथियों? ठीक है, 2010 में, ठीक है, 2010 में किस बंदरगाह को भारत का है ना 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था साथियों? ठीक है, तो भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था साथियों, किस बंदरगाह को? तो इसका राइट आंसर कौन सा बंदरगाह आपका हो जाएगा, है ना, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी, ठीक है साथियों। अगला है 36 प्रश्न है साथियों, है ना, राष्ट्रीय खदाई, ठीक है, राष्ट्रीय खदाई प्रौद्योगिकी है ना, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है साथियों? ठीक है, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, ठीक है, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, है ना, किस राज्य में स्थित है साथियों? तो किस राज्य में स्थित है? आपका हरियाणा में, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हरियाणा में स्थित है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 3737, ठीक है, गुरु शिखर चोटी, ठीक है साथियों, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है साथियों? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है आपका 3838, भारत म्यांमार, ठीक है, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप, है ना, फ्रेंडशिप, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? ठीक है, भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मणिपुर, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है 3939 प्रश्न साथियों, भारतीय वन अनुसंधान, ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, है ना, संस्थान किस स्थान पर स्थित है साथियों? ठीक है, तो किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों देहरादून में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, देहरादून में, ठीक है साथियों। अगला है 4040, ठीक है साथियों, 14 नंबर प्रश्न है अमरवती जलाशय, ठीक है, अमरवती जलाशय भारत के किस राज्य किस ना भारत के किस अमरवती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है साथियों? है ना, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है अमरवती जलाशय साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपको ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है साथियों, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं 4141 साथियों, ठीक है, 41 प्रश्न साथियों, भारत के किन दो राज्यों में, है ना, थ्योरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? थ्योरियम जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है साथियों, तो केरल हुआ, राजस्थान में साथियों, ठीक है, याद रखिएगा, केरल हुआ राजस्थान में, जो कि पर्याप्त मात्रा में पाया जाते हैं, ठीक है, थोरियम, ठीक है। अगला है 42 निम्नलिखित में भारत में कौन सा स्थान, है ना, केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन सा स्थान जो है ऑप्शन को देखते हुए जो केसर के लिए है ना, केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों? ठीक है, तो कौन सा स्थान हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर साथियों, है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर, ठीक है।
अगला है 4343, ठीक है। भारत में ज्वारीय, ठीक है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक की क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर है ना विद्यमान है साथियों, ठीक है, किस स्थान पर विद्यमान है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना प्लग स्ट्रेंड, है ना, प्लग स्ट्रेट, ठीक है साथियों, ऑप्शन सी प्लग स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 44 प्रश्न है साथियों। भारत के है ना 90%, भारत के 90% हीरे किस शहर में है ना प्रसंस्कृत किए जाते हैं। 90% हीरे जो है ना किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं साथियों। तो इसका हो जाएगा सूरत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, सूरत याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 45 प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के अंडमान, ठीक है, भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की समुद्री है ना समुद्री सीमा किसके साथ लगती है साथियों, और याद रखिएगा, ठीक है, भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप जो है ना द्वीप की समुद्र है ना समुद्री सीमा किसके साथ लगती है साथियों, याद रखिएगा आप, है ना थाईलैंड और है ना इंडोनेशिया के साथ, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ, याद रखिएगा साथियों, ठीक है। अगला 46 की ओर चलते हैं। 46 प्रश्न की चलते हैं साथियों। 46 प्रश्न है भारतीय मानक समय, ठीक है साथियों, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर है ना निश्चित किया जाता है। भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया जाता है साथियों। तो ये हो जाएगा 82 पॉइंट है ना 5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अगला हो जाएगा साथियों 47 प्रश्न है भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है साथियों, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 जोन में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 17 जोन में बांटा गया है, ठीक है। अगला है आपका 48 साथियों। भारत का पहला है ना बहुउद्देशीय नदी घाटी है ना प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया। भारत का पहला बोल रहा है बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया साथियों, पहला, ठीक है, बहुउद्देशीय। तो इसका राइट आंसर 1948 को, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 1948, ठीक है। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं 49 साथियों। 49 प्रश्न है भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी। भारत सरकार ने जो है ना पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 को, ऑप्शन बी इज द राइट 1952 को, ठीक है। अगला है 50, ठीक है, 50 साथियों है ना सिंबल बड़ा, ठीक है, सिंबल बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है हम साथियों। सिंबल बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है साथियों, सिंबल बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों। तो ये होगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है साथियों। तो साथियों यहीं तक हमारा प्रश्न खत्म होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग है ना 50 MCQ जीके क्वेश्चन पढ़े, जो कि कुछ प्रश्न जो कि है ना एग्जाम में पूछे जा चुके थे, ठीक है, और आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये सभी प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है साथियों। आप लोग दोबारा इस वीडियो को देखिए तो आपका इसी से कवर हो जाएगा, या ना रिपीट हो जाएगा और प्रश्न का जवाब भी याद रह जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।